जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है, जो कि माँ शैलपुत्री की एक कथा है जो कि विशेष महत्वपूर्ण है। उसके बिना हमारा सारा पूजा पाठ व्यर्थ है। तो चलिए शैलपुत्री माता का एक जो कथा है वो हम सुनते हैं। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण जो हुआ वो शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक धार्मिक कहानी भी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को आमंत्रण किया। भगवान शंकर को नहीं किया क्योंकि उन्हें भगवान शंकर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उन्होंने उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा था। सती माता यज्ञ में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थी। उनके घर से प्रजापति दक्ष यज्ञ के लिए उनके घर से कोई बुलावा नहीं आया था, फिर भी वो जाने के लिए व्याकुल थी। उन्होंने शंकर जी से पूछा कि क्या मैं अपने मायके जाऊं? प्रजापति ने यज्ञ किया है तो मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे पिता हैं, वो मेरा मायका है। शंकर जी ने कहा कि सारे देवी देवताओं को निमंत्रण किया गया है, उन्हें नहीं किया गया है, शंकर जी को नहीं किया गया है और तुम्हें भी नहीं बुलाया गया है। बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह करने के बाद शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उनसे अच्छे से बात किया, अच्छा व्यवहार किया, उन्हें पूछा तुम कैसी हो, लेकिन उनकी बहनों ने भी बात नहीं किया और उनका उपहास किया। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव वहाँ पे सभी के मन में था, सिवाय उनकी माँ को छोड़ के। भगवान शंकर के लिए वहाँ कोई वेदी, ना ही उनके लिए कोई पूजा पाठ का स्थान बनाया हुआ था। तब सती माता ने पूछा कि सबका स्थान बना हुआ है, मेरे पति, मेरे जो स्वामी हैं शिव शंकर जी, उनका स्थान कहाँ है? इस पर प्रजापति यज्ञ ने बोला कि मैं तुम्हारे पति को भगवान नहीं मानता, इसलिए मैं उनका स्थान और उनको बुलाना जरूरी नहीं समझा। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहा। इससे सती को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा, क्लेश पहुंचा। वो अपने पति का अपमान न सह सकी और वहाँ जो यज्ञ के लिए कुंड बनाया हुआ था उसी में उन्होंने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और जो शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इस देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री के विवाह शंकर भगवान से हुआ था। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी है जो कि पहले जन्म में सती थी, इसलिए इनका पूजा फर्स्ट दिन होता है, पहले नवरात्रि के दिन होता है। इनका महत्व और शक्ति का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि एक माँ जो कि अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वो शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। तो 9 दिनों में नौ माता का अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग है, अलग अलग भोग हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सेक्शन में बताएं कि आपको आगे वीडियो में क्या जानना है, कौन से देवी माता का आपको कथा सुननी है। मैं ज़रूर भेजूँगी आप लोग के लिए।